बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 2 3। तो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो फिगर्स दी गई हैं उनमें से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें फिगर जो है ना वो इस वे में उन्होंने दिए हैं कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन फिगर जो है वो सिमिलर ही हैं जितनी। ये देखें, ये भी टू ट्राइंगल्स बन रही हैं, यहाँ पे भी एक ये वाली और एक ये वाली, इसी तरह ये और ये तीनों ही ट्राइंगल्स हैं और ये तीनों ही सिमिलर होंगी। हमने इनमें से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे देखिए आपको एक्स नज़र आ जाएगा जो आपने फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू, और यहाँ से आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। सो स्टार्ट करेंगे सेम उसी मेथड से जिस तरह से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लिखेंगे, अब ये दो ट्राइंगल आपके पास बन रही हैं, ये इनका पॉइंट है जो दोनों का सेम है, EAB ECD, दो ट्राइंगल हैं और ये सिमिलर हैं। हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे, इफ़ ये जो ट्राइंगल है गिवन triangle, if given triangles are similar, ठीक है। अगर ये आपके पास सिमिलर हैं ट्राइंगल्स, कौन कौन सी ट्राइंगल हैं वो हम राइट कर लेते हैं। ट्राइंगल EAB, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल के इक्वल है, ट्राइंगल ECD के, EC और D की। देन अब इनमें से देखिए कौन सी क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के, आप इसको क्रोस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे कि कौन सी एक दूसरे की इक्वल आप राइट करेंगे या सिमिलर। यहाँ पे देखें ये AB है ना, क्योंकि हम तीन नहीं लेंगे, हम इनकी तीनों साइड नहीं दो साइड्स को लेंगे। जो एक तो वो वाली लेंगे जो एक्स है, दूसरी आपको यहाँ पे गिवन जिनमें दोनों वैल्यू होगी ताकि हम वैल्यू फाइंड कर सकें, ठीक है। मीन आप कह लो कि रेशो आप लेंगे उनकी। अब किस किस की आपने रेशो लेनी है, यहाँ से AB की ले लें। AB यहाँ पे किसके इक्वल है, ये देख लें आप, C और D के इक्वल है। यहाँ पे भी देखें ना एंगल है, ये एंगल, ये CD और ये AB। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं AB रेशो आप ले लेंगे C और D के साथ, ठीक है। फिर आप इक्वल लगाएं। नेक्स्ट आप देखिए किसकी वैल्यू दी गई है, इसकी और इसकी, ये दोनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू ले लेंगे आप कि A और E, AE किसके इक्वल है आपके पास, C और E की। सो C और E आप राइट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। AB की वैल्यू x है, x ओवर CD की वैल्यू 12 है, आप वो पुट कर लें। इक्वल लगाएं, 12 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। AE की वैल्यू आपने राइट करनी है, वो आपके पास है 7.5 सेंटीमीटर ओवर CE की वैल्यू लेनी है, C और E की, वो है 3 सेंटीमीटर। आप इस तरह से इसको राइट कर लें। अब देखें x की वैल्यू चाहिए, इसको हम मूव कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 7.5 ओवर 3 सेंटीमीटर, इसके साथ भी सेंटीमीटर राइट कर दें, मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। 12 नहीं है, 1.2 है, ठीक है। सो यहाँ पे हम 1.2 राइट करेंगे कि ये वैल्यू आपके पास 1.2 है, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, सिंपल कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर लें। 7.5 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, 1.2 के साथ 7.5 मल्टीप्लाई 1.2 मल्टीप्लाई करें, 9 आ गया। हम इसको राइट कर लेते हैं 9 ओवर 3, ठीक है। अब ये वाला जो सेंटीमीटर है ये रहेगा क्योंकि ये और ये कट हो गए। अब इसकी कटिंग हो सकती है 3 टाइम 9। सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई उसकी, 3 सेंटीमीटर। सो एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, वो आपके पास आ गई है 3 सेंटीमीटर। सो इस तरह से आप ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। हमें कहा गया है कि जो आपको फिगर्स दी गई हैं उसमें से आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। अब यहाँ पे उसने आपको दो ट्राइंगल दे दी थी जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, ठीक है। उसमें ट्राइंगल जो थी, एक आपके पास ट्राइंगल EAB बन रही थी, दूसरी ECD बन रही थी, ठीक है। और अगर ये आप कहें कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी इक्वल होंगी। कैसे, AB इक्वल होगा CD के। हमने ये साइड क्यों लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने x फाइंड करना है। सो इसकी रेशो ले लेंगे हम। सेकंड जो रेशो लेंगे हम, वो हम रेशो यहाँ से लेंगे AE की CE के साथ, ठीक है।
सो ए ई और सी की रेशो हमने ले ली, इनकी वैल्यूज़ हमारे पास थी, पुट कर ली। इसकी वैल्यू एक्स थी, वो आपने पुट की, इनकी वैल्यूज़ लगा ली। यहाँ से 1.2 है ये वैल्यू, इसको मूव किया, 1.2 को 7.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, ओवर 3 वाला 3 कट हुआ तो 3 सेंटीमीटर आ गया, और ये सेंटीमीटर कट हो गए, ये सेंटीमीटर आपका आंसर में आप राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 2 देखें। पार्ट नंबर 2 में भी आपको जो फिगर्स दी गई हैं वो दोनों कंबाइन है, 2 ट्राइंगल यहाँ पे आपके पास बन रही हैं, ठीक है। कौन कौन सी ट्राइंगल, यहाँ पे आप देखें सी ट्राइंगल, सी बी और डी, ये वाली बड़ी ट्राइंगल, उसके अंदर ये वाली एक ट्राइंगल है, सी बी और डी ट्राइंगल है आपके पास। सेकंड ट्राइंगल आपके पास जो आपको दी गई है वो है, यहाँ पे देख लें आप, ये वाली जो ट्राइंगल है, ये वाली आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी ट्राइंगल है ई बी और एफ, ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, और ये आप कह लेंगे ये सिमिलर ही ट्राइंगल है। सो वही मेथड हम जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, सो यहाँ पे हम ऐसे ही राइट करेंगे, इफ़ गिवन ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, कि अगर गिवन ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन सी ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल सी बी और डी, सी बी और डी ट्राइंगल किसके इक्वल है आपके पास, ट्राइंगल ई बी एफ की, ई बी ये वाला बी और ये एफ इसके इक्वल है। सो अगर ये इक्वल हैं, सो यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, यहाँ पे देखें सी और ई जो है वो इक्वल आपके पास डी और एफ के होगा। सी ई की रेशो आप लेंगे, करस्पॉन्डिंग जो साइड हैं उसकी रेशो आप लोगे डी और एफ की, यहाँ पे आप डी और एफ राइट कर दें कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू, इसलिए हम ये वाली 2 साइड्स ले लेंगे। नेक्स्ट देखें कौन सी साइड्स आप लेंगे, ई बी, ठीक है, किसकी रेशो लेंगे, ई और बी की रेशो लेंगे, एफ और बी की इक्वल है, ई बी ओवर एफ बी, इसके ये यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी, इनकी वैल्यूज पुट कर लें। सी ई की वैल्यू एक्स है, एक्स ओवर 3 क्योंकि उसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, इक्वल ई बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, वो पुट कर लेते हैं। एफ बी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, हम वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको मूव करेंगे, एक्स की वैल्यू चाहिए, वो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ओवर 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ से देखें ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट हो गया। अब ये देखें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 ओवर 8 आ जाता है आपके पास। 18 ओवर 8 आप कैलकुलेटर पे कर लें, 18 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी 2.25। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर यहाँ पे था आपके पास, वो आपने इस तरह से आंसर में राइट कर देना है। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में आपको जो फिगर दी गई उसमें उसने एंगल शो किए हैं कि देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ पे ये वाला सी एंगल एफ एंगल के इक्वल है, ये डी वाला जी के एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि ट्राई एंगल सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे वैल्यूज़ पहले, ट्राई एंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, कि ये ट्राई एंगल्स सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं, बिकॉज देयर corresponding एंगल्स आर इक्वल, कि उनके corresponding जो एंगल हैं वो इक्वल हैं। सो जब ये इक्वल होंगे, सो यहाँ पे देखें वैल्यू कौन सी किसके इक्वल आएगी, ठीक है। आपके पास 2 ट्राइंगल बन रही हैं, ठीक है। 2 ट्राइंगल में आप यहाँ पे अगर ले लेना तो ये देखें ई डी और सी आपके पास ट्राइंगल है, ई एफ और जी आपके पास यहाँ पे ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल्स हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ई डी सी इक्वल है ट्राइंगल ई एफ जी के, ठीक है। अब ये इक्वल आपके पास हैं। सो अब इसमें देखें एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला एक्स हमने जो वैल्यू है उसकी लेनी है। अब यहाँ पे देखें ई और डी इक्वल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ई और जी के। ई डी किस इक्वल है, ई और जी के, तो इसकी रेशो ले लेते हैं, ई डी ओवर ई जी, ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पे देखें वैल्यू एक्स की वैल्यू यहाँ पे है, सो हम ये लेंगे सी डी
साइड जो है वो एफ जी के इक्वल है, ठीक है, सी डी ओवर एफ जी। इक्वल का मीन साइज में नहीं है, वैसे देखने में आप ये कह सकते हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगी। तो इस तरह से आपने इसको ले लेना है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ई डी की वैल्यू आपके पास है 2.5, वो लगा लें सेंटीमीटर। ई जी की वैल्यू आपके पास है 2.4, वो लगा लें सेंटीमीटर, लिख लें साथ में, इक्वल सी डी की वैल्यू x है और एफ जी की वैल्यू है 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू चाहिए x की चाहिए, हम इस वैल्यू को मूव कर लेते हैं, यहाँ से ये कट कर लें आप, ठीक है। तो वैल्यू आ जाएगी 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी ना 2.1, साथ में इसके सेंटीमीटर राइट कर लें, इक्वल x। अब आप क्या करें, 2.1 को 2.5 के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.5 के साथ, सो वैल्यू आ जाएगी 5.25, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.25 ओवर 2.4 इज इक्वल टू x, साथ में आप सेंटीमीटर राइट कर लें, ये वाला सेंटीमीटर। अब 5.25 को आप डिवाइड कर लें 2.4 पे, सो वैल्यू आ गई 2.187, 2.187 इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसको राउंड ऑफ कर लें, x इज इक्वल टू 2.19 सेंटीमीटर। यही आपने इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी थी। सो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है।